अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1। ध्यान रखना है कि पुरानी वाली किताब में ये 3.2 है, यानी जो पुरानी किताब है उसमें 3.1 हट चुकी है और पुरानी वाली किताब के हिसाब से हम 3.2 पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो 2023 में प्रिंट हुई है बुक, उनमें 3.1 ही ये प्रश्नावली है। तो पुरानी वाली किताब के हिसाब से आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको 3.2 पढ़नी है और नई वाली बुक में ये प्रश्नावली कौन सी है, 3.1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे पास क्या करना है कि ये जो पहला सवाल दे रखा है इसमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है और सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, रैखिक समीकरण हमें बनानी होगी। तो आइए सबसे पहले जो सवाल को पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम बिना दो चरों के माने हुए भी कर सकते हैं, यानी एक चर मान के हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दो चर मानने पड़ेंगे और उनसे फिर हमें जो रैखिक समीकरण जो ड्रॉ करनी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये दे रखा है कि कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी जिन्होंने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो अब लड़के और लड़कियां हम मान लेते हैं। इसमें देखो माना, लड़कों की जो संख्या है वह हमने x मान ली, तो और लड़कियों की जो संख्या है उसको हमने y मान लिया। हम चाहते तो ये क्वेश्चन सीधा भी कर सकते हैं एक ही चर को मान के, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसी प्रकार की कुछ कंडीशन दी गई है। लेकिन हमें दो चरों वाली रैखिक समीकरण बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसमें दो चर लेंगे। तो लड़कों की संख्या को तो हमने x मान लिया तथा लड़कियों की संख्या को हमने मान लिया y। तो अब क्या कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 10, यानी x प्लस y इनका योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या कह रखा है कि जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लड़कियां हैं ना वह अधिक है, कितनी, 4 अधिक है, किससे, लड़कों से। तो लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ देंगे ना तो क्या आ जाएगा, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। और लड़कियां हमने कितनी मान रखी है, y बराबर लड़कों की संख्या जो हमने मान रखी है x और प्लस में क्या कर देना है, 4। अब देखो क्या करते हैं, इस x को इधर ले आते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास x इधर आके माइनस का और प्लस में y बराबर में 4। ये बन गई समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हमारे पास इसमें दो रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इनसे दो टेबल बनानी पड़ेगी, जिससे हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण को ड्रॉ करेंगे ग्राफ की सहायता से। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। अब y को इधर ले जाओ चाहे x को इधर ले जाओ, या फिर मैंने बताया था कि x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर एक एक करके x का मान एक बार तो x का मान 0 रख देंगे और एक बार y का मान 0 रख देंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे कि x को यहाँ रखेंगे और इस y को इधर लेके जाएंगे 10 की तरफ, तो ये आ जाएगा किस में, माइनस में। अब देखो क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें मान रखने हैं कुछ, किसके, y के, और जिससे हमारे पास किसके मान आ जाएंगे, x के मान आ जाएंगे। देखो y की जगह मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम y का मान रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसमें क्या करना है
कि हम अपनी मर्ज़ी से मान रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ में हमें इस प्रकार की इसमें वैल्यू लेनी है कि जो हमारे ग्राफ के अंदर, पूरे ग्राफ के अंदर जो वैल्यू आ जाए, यानी ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। कोशिश ये करेंगे कि x और y की वैल्यू जो 10 के अंदर अंदर आए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू 2 रख देते हैं, क्योंकि कुछ भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी है, 0, 1, 2, माइनस में, प्लस में, कुछ भी। तो 10 में से 2 गए, कितना गया, 8। फिर अब 3 रख देते हैं, तो 10 में से 3 गया तो कितना गया, 7। तो इससे हमारे पास एक टेबल बनकर तैयार हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी रैखिक समीकरण को जो है ग्राफ पर बनाने के लिए हमारे पास 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो इसमें सिर्फ हमें 2 ही बिंदु ज्ञात करने हैं, ज़्यादा ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले y का मान कितना रखा था, 2 रखा था, और x का कितना आ गया, 8। फिर हमने यहाँ पे y का मान कितना रखा, 3 मान रखा, तो x का कितना आ गया, 7। इस प्रकार ये पहली टेबल हमारे पास बन के तैयार होगी। अब जो समीकरण 2 थी ये, अब इससे भी हमें क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है इसकी जो है रेखा खींचने के लिए। तो समीकरण 2 से -x + y बराबर कितना है, 4। अब इसमें क्या करेंगे, हम चाहें तो इस समीकरण को भी हम रख सकते थे, चाहे इस रूप में बना लो, और अगर हम चाहते तो इसमें भी मान रख सकते थे। तो वापस क्या करेंगे, हम इस x को इधर भेज देंगे, तो y बराबर आ जाएगा, ये x इधर माइनस का है तो इधर आके आ जाएगा प्लस का। अब इसमें हमें x का मान रखना है, तो हमारे पास किसका मान आएगा, y का मान आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम 0 रख देते हैं x का मान, तो 0 + 4 कितना आ गया, 4। फिर 1 रख देते हैं, और 1 रखने पे 4 और 1 कितना गया, 5। तो इस प्रकार इस दूसरे समीकरण से भी हमारे पास एक टेबल बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें हमारे पास 2 बिंदु आ चुके हैं। तो इन्हें भी जो है इधर ध्यान से लिखना है। सबसे पहले देखो, हमने x का वैल्यू क्या रखा था, 0, जिससे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई थी, 4। फिर x की वैल्यू हमने 1 रखी थी, और हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, 5। इस प्रकार हमारे पास इन दोनों समीकरणों से 2 टेबल प्राप्त हो चुकी है, और इन टेबल का हम अब ग्राफ बनाएंगे। अब हम इस 3.1 के पहले सवाल के जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास इसकी दोनों टेबलें आ चुकी हैं, और इससे अब हम रैखिक समीकरण के द्वारा ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करना होगा कि इसमें ये x अक्ष हो जाता है, और ये हो जाता है अपना y अक्ष। तो हम जानते हैं कि जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो होता है अपना मूल बिंदु, होते हैं 0, 0। इधर x प्लस का होता है, तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो है प्लस में यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं, और इधर x जो है माइनस का होता है, तो -1, -2, -3 हमने लिख दिया। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ये जो पैमाना अपना माना है वह x अक्ष पे तो माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1। अब देखो, ये जो अपना सवाल था ना, इसमें हमारे पास इस सवाल में लड़के और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें करना क्या होगा कि इसमें एक x अक्ष पे तो लड़कों की संख्या मान लेंगे, और इस y अक्ष पे मान लेंगे हम लड़कियों की संख्या। तो हम मान लेते हैं कि x अक्ष पर जो 1 सेंटीमीटर है वह 1 लड़के के बराबर है, और इसी प्रकार से y अक्ष पर जो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये। मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा डब्बा होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। तो इसी प्रकार y अक्ष पे जो 1 सेंटीमीटर है वह हमारे पास हो जाएगा 1 लड़की के बराबर। यानी x अक्ष पे हम लड़कों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे, और y अक्ष पे हम करेंगे लड़कियों की संख्या पे। इसलिए हमने क्या किया है कि इस 1 सेंटीमीटर को 1 के बराबर मान लिया। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। ये निर्भर करेगा कि हमने पैमाना क्या माना है। तो सबसे पहले हमें पैमाना मानना होगा, ध्यान रखना। इधर y जो है ऊपर प्लस का आता है, और नीचे की तरफ y आता है माइनस का। तो ये अपनी फॉर्मेलिटी करने के बाद
हम इसमें सबसे पहले जो है ग्राफ बनाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो अपनी पहली टेबल है जिसमें x का मान 8 है और y का मान कितना है 2। तो देखो सबसे पहले x है इधर प्लस का, तो यहाँ से चलते हैं। देखो मूल बिंदु से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस पे जो y की वैल्यू वो कितनी है 2, तो यहीं से हमें चलना है। y होता है ऊपर की तरफ प्लस का, तो ये भी प्लस का है। इसका मतलब यहीं से 1 और 2 हमें यहाँ पे चलना होगा। तो ये हमारे पास एक बिंदु आ चुका है। इसका जो दूसरा बिंदु होगा वो है 7 और 3, यानी उसमें x का मान तो कितना है 7, तो इधर से ये 7 आ गए, और y का मान है 3, तो यहाँ से 1 2 और ये आ गया 3। तो पहली रेखा के हमारे पास 2 बिंदु आ चुके हैं और इनको हम क्या करेंगे यहाँ से मिला देंगे, तो ये हमारे पास एक रेखा बनके तैयार हो गई। इसी प्रकार ये जो दूसरा समीकरण है उससे हमारे पास एक हमें टेबल बनी है, इसकी हमें एक रेखा बनानी है। तो देखो x का मान 0, तो x यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, और y का मान क्या है 4, तो हमें देखो यहीं से चलना होगा। क्यों? क्योंकि x का मान 0 है तो ये 0, और y का 4, y प्लस का है तो ऊपर की तरफ चलेंगे 1 2 3 और 4। तो एक बिंदु हमारे पास ये आ गया है, कौन सा 0 4। फिर x का मान 1, तो ये 1, और y का मान है 5, तो यहाँ से चले हम 5 ऊपर की तरफ। अब देखो इसको हमें यहाँ से जो है आगे मिला देते हैं दोनों, और ये इसको आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद आपस में दोनों रेखाएं करेगी। और ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु हम लिख देते हैं। देखो ये बिंदु है अपना, इसमें ये थोड़ा सा स्केल जो है सही नहीं है, इसलिए आप ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये हमेशा इस कॉर्नर पे ही क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी। तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसमें देखो x का मान देखते हैं, तो x का मान ये इधर, x का मान आ गया हमारे पास इधर देखो 3, और y का मान कितना है 7। तो ये कौन सा बिंदु आ गया 3 और 7। अब x पे जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 3, और x अक्ष पे हमने क्या माना था, हमने माना था x अक्ष पे लड़के। तो हमारे पास कह सकते हैं कि x का मान तो आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 और y बराबर आ जाएगा 7। तो x हमने माना था लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी आ चुकी है हमारे पास 3 आ गई है, और लड़कों की संख्या वो हमारे पास आ गई है 7। तो इस प्रकार हम इस सवाल को ग्राफ के माध्यम से सरल कर चुके हैं। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि इसको हम बिना ग्राफ की सहायता से भी सरल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बोला गया है कि आप ग्राफ की विधि से सरल करिए, तो हमें इसमें दोनों समीकरणों से टेबल बनाकर उनका ग्राफ खींचकर और उसको ग्राफीय विधि से ही हल करना है। अब स्टार्ट करते हैं पहले का ही दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या करना है, इससे रैखिक समीकरण बनानी है और इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। सवाल दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले मानते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये में। तो यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, मूल्य रुपए में मानना पड़ेगा। और फिर हमें मानना है कलम का मूल्य, तो हम मान लेते हैं कि एक कलम का मूल्य वो हो गया हमारे पास ₹2। अब देखो पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त में देखो ये कह दिया हमें
कि इधर हमारे पास 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x। एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 का हो जाएगा 5x। एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 7 का कितना हो जाएगा 7y। तो ये तो हो गया 5 पेंसिल का मूल्य और ये हो जाएगा 7 कलम का मूल्य, और इन दोनों का जो मूल्य है कुल वो कितना दे रखा है हमें 50 रुपये दे रखा है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं दूसरी शर्त में। दूसरी शर्त से हमारे पास क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल का मूल्य, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, और 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5y, और ये कुल मूल्य जो कितने रुपये दे रखा है 46 रुपये हमें दे रखा है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन तो हमारे पास आ चुकी है, हमें क्या करना होगा, अब इसका जो रेखिक समीकरण बनी है दोनों, इनसे हमें टेबल बनानी पड़ेगी जिनमें दो दो बिंदु हमें इनके ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लेते हैं तो 5x प्लस 7y बराबर कितना आ गया 50। अब आप चाहो तो 5x को इधर भेज दो और चाहो तो 7y को इधर भेज देंगे। तो हम क्या करते हैं 7y को भेज देते हैं, तो 50 प्लस का 7y इधर आके माइनस में 7y, और x बराबर आ जाएगा 50 माइनस 7। यहाँ पे y का कुछ मान रखेंगे और ये मान लो हमने, और बट्टे में क्या आ जाएगा इसके 5 आ जाएगा, और यहाँ पे अभी y रख देते हैं, हमें काम करते इधर y ही रख देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर x का मान निकालना है जबकि y का मान इधर हमें रखना पड़ेगा। तो 7, ये जो 7y है ना, इसका मतलब क्या हुआ 7 गुणा y, तो हमें यहाँ पे y का मान रखेंगे और जिससे किसका मान आएगा हमारे पास x का मान आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है ऊपर ऐसी संख्या बननी चाहिए जिसमें किसका भाग चला जाए 5 का भाग चला जाए। तो देखो, और एक बात का ध्यान रखना है कि ग्राफ में ऐसी संख्या बनाओ कि पैमाना हमें ज़्यादा बड़ा नहीं मानना पड़े और हमारे ग्राफ के अंदर है जो आसानी से ये रेखाएं बनाई जा सकती है। तो देखो, अगर हम इसमें 5 रख देते हैं, 0 भी रख सकते हैं 5 भी रख सकते हैं, तो हम इसमें मान रखते हैं 5। तो यहाँ पे क्या आया 50। ये मान अब आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, लेकिन ऊपर ऐसी संख्या बननी चाहिए सॉल्व करने पर जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो बस इस बात को हमें जो है अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। 7 को 5 से गुणा किया तो 35 आ जाएगा और बट्टे में आ गया 5। अब क्या करना है, इधर 50 में से जो 35 जाएगा तो आ जाएगा 15, बट्टे में 5, तो 15 में 5 का भाग दिया तो कितना यहाँ 3। अब ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं। देखो, हम चाहे तो प्लस में रख सकते हैं, चाहे तो माइनस में रख सकते हैं, और चाहे तो 0 रख सकते हैं, कोई भी मान यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर मान रख देते हैं, 10 भी रख सकते हो, 0 रख देते हैं यहाँ पे। तो 7 को 0 से गुणा किया तो क्या बन गया 0, तो इधर आ गया 50 बटे 5, तो 50 में 5 का भाग गया तो कितना आया 10। तो अब इससे हमारे पास क्या है, 2 बिंदु आ चुके हैं। इससे अब क्या करेंगे, हम टेबल बना लेंगे। तो ये हमारे पास एक टेबल बन जाएगी जिसमें हमारे इसी रेखा से 2 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने y का मान रखा है 5 और x का मान कितना आया 3। फिर y का मान हमने रखा था 0 और x का मान कितना आया 10। तो ये जो हमारे पास टेबल आई है, ये आई है समीकरण 1 से। अब हम जो बनाते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है हमारे पास, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो क्या करेंगे, चाहे x को दूसरे पक्ष में भेज देंगे या फिर y वाले पद को भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे 5y को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 46 माइनस 5y बट्टे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 46 माइनस
5। अब y की वैल्यू ऐसे रखेंगे कि ऊपर ऐसी संख्या बन जाए जिसमें किसका भाग चला जाए, पूरा पूरा हमारे पास 7 का भाग चला जाए, क्योंकि जो बट्टे में आता है ना वो हमें संख्या देखनी है कि उसका भाग जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी y की जिससे ऊपर ऐसी संख्या बन जाए कि जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मन ही मन में, चाहे तो हम इसमें रफ में भी जो है करके देख सकते हैं। देखो 0 रख सकते हो, पूर्णांक संख्या रखनी है, चाहे 0 रख दो, प्लस में रख दो, माइनस के रख सकते हो। तो इसमें अगर 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, वो अपने हिसाब से हम रख सकते हैं, चेक करके आप 0 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 1 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 2 रखेंगे तो नहीं बनेगा, और 3 रखेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि 3 में कितना आ जाएगा 15, तो ये नहीं होता है। 4 में भी नहीं होता है, 5 में जो हो जाएगा, देखो 5 रख देते हैं इधर, 46 माइनस 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 25 बटे में 7। 46 माइनस 25, देखो 46 में से 25 घटाते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 21 बच जाएंगे। तो 21 बटे 7 का मतलब कितना हो गया 3। ठीक है, हम चाहते हैं तो प्लस में भी रख सकते हैं और चाहते हैं तो माइनस में भी रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस 5 में या तो 7 जोड़ देंगे या 5 में 7 घटा देंगे, ये दूसरा मान रखने के लिए। तो देखो 5 में 7 जोड़ते हैं तो 12, तो 12 क्या हो जाता है बहुत बड़ा हो जाता है, तो 5 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा -2। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे -2 रख देते हैं, किसकी जगह y की जगह। तो ये 46 ऐसा कैसे आ जाएगा, माइनस और माइनस गुणा के क्या बन जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10, और 46 10 कितना हो गया 56 बटे में 7, तो ये आ जाएगा 8। तो इस प्रकार हमारे पास एक दूसरी समीकरण से भी एक टेबल बन के तैयार हो चुकी है जिसमें हमारे पास 2 बिंदु आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे y का मान हमने 5 रखा है, तो x का मान भी कितना आया 3। फिर ये y का मान हमने रखा -2, तो x का मान कितना है 8। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर दोनों टेबल में क्या आ रहा है, कोई बिंदु समान आ रहा है, इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या करेगा, प्रतिच्छेद वहीं पर करेगा। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, और हमें पहले से पता चल चुका है कि ग्राफ हमारे कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, 3 और 5 पे, यानी x का मान 3 होगा और y का कितना होगा 5 होगा। तो आप इस प्रकार देख सकते हो कि अगर दोनों टेबल में सेम पॉइंट बन रहा है, यानी एक जैसा बिंदु बन रहा है, तो हमारा जो ग्राफ है उसी पर प्रतिच्छेद करेगा। तो अब हम इसको ग्राफ से सरल करेंगे। अब ये दूसरा सवाल है, इसमें हमारे पास 2 टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें हमें पूछा गया था कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य पूछा गया है। तो x तो हमने मान लिया पेंसिल का मूल्य, और एक कलम का मूल्य हमने y मान लिया। और अब इस सवाल को हम सरल करेंगे ग्राफीय विधि से। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो ये 2 टेबल आई है, इनसे हमें इनकी रैखिक समीकरण बनानी पड़ेगी। अब देखो ये x और y मूल्य में आए हैं ना रुपए, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इकाई है जो रुपए में है, रुपए में मतलब हमें जो पेंसिल का और कलम का मूल्य ज्ञात करना है, जो किस में है रुपए में। तो हमारा जो पैमाना होगा ना, उसकी इकाई भी किस में हो जाएगी, रुपए में हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एक बड़ा खाना है वो 1 रुपये के बराबर है, तो इधर 1 सेंटीमीटर बराबर हम मान लेते हैं 1 रुपये। और इसी प्रकार वाई एक्स पे भी है जो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर मान लेते हैं 1 रुपये। और 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है अपना ये एक बड़ा खाना। तो आइए अब हम इसमें जो ग्राफ है ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जो पहली रेखा है वो हम लेते हैं। पहली रेखा से जो हमारे पास समीकरण थी उससे एक टेबल बनी है, उसमें x और y का मान है 3 और 5। तो x का मान प्लस में है, इधर से चलेंगे 1 2 3। y का मान है 5, तो देखो यहाँ से 3 से हमें चलना पड़ेगा। हम जानते हैं y होता है ऊपर की तरफ, y जो प्लस का होता है वह होता है ऊपर की तरफ। तो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ से देखने पे
हमें y का तो मान 5 दिखाई देगा और x का मान दिखाई देगा 3। तो इस प्रकार पहला बिंदु हमारे पास आ चुका है। दूसरा बिंदु है 10 और 0। तो यहाँ से x का मान 10, ये रहा 10, और y का क्या है 0। इसका मतलब हमें इधर ही रहना है। ये अपना x अक्ष है। हम जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। इस प्रकार दो बिंदु हमें मिल चुके हैं और इसमें अब दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना पड़ेगा इधर। तो ये एक टेबल बनकर हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब जो दूसरी टेबल है वो भी हम बनाएंगे, और जो टेबल है उसके निर्देशांक देखो हमारे पास क्या है, x का मान है 3 और y का मान है 5। तो ये x का मान 3 और y का मान 5। अब हम यहाँ पे कितनी बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, तो उसको हम ऐसे डबल सर्किल कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर हमें 2 बार आ चुके हैं। दूसरा है x का मान 8 और y का मान -2। तो x का मान 8 आ गया और -2। अब देखो -2 का मतलब है हमें चलना पड़ेगा नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है, y माइनस में होता है। तो ये आ जाएगा 8, 8 के बाद में ये 1 और ये 2। तो हम देख पाएंगे कि इधर से जो अपने पास y का मान कितना है -2 और x का मान कितना है 8। तो ये अब हमारे पास 2 बिंदु आ चुके हैं, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमारे पास ये एक रेखा और प्राप्त हो जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों रेखाएं इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु पे जो x का मान तो है 3 और इधर अपना y का मान कितना है 5। तो ये इस जो सवाल का हल हो जाएगा। इसमें x का मान तो आ गया हमारे पास 3 और y का मान आ गया 5, और ये रुपए में है तो रुपए आ जाएगा इधर। अब देखो x हमने क्या माना था, x जो हमने माना था वो था अपना एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये आ गया, और एक कलम का मूल्य हमने माना था y। तो यहाँ से उसका मान कितना आ गया 5।